मैं हूँ शिखा धारीवाल और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं पर। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, मेरे साथ दो दिग्गज मौजूद हैं। सतीश कौशिक जी मौजूद हैं और उसके साथ साथ पंकज त्रिपाठी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। सतीश, पहले मैं सतीश जी के पास जाना चाहूंगी। सतीश जी बहुत स्माइल कर रहे हैं, फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया है। अब मेरी स्माइल से आपको, वैसे तो मैं स्माइल वैसे ही करता हूँ, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है, पिक्चर सुपर डुपर हिट जिसे बोलते हैं ना, वो हो गई है। इसका हम दोनों को बहुत गर्व है। और हमारे साथ जो लोग जुड़े, चाहे वो सलमान खान फिल्म्स हैं, सलमान खान खुद हैं, या Z5 है, और जितने भी हमारे यूनिट के लोग हैं, हमारे एक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग मी एंड पंकज, वी आर ऑल प्राउड ऑफ कागज। और बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब, और सबसे बड़ी बात है कि ये प्लेटफॉर्म का इतना बड़ा स्वरूप, इतना बड़ा रूप के मतलब कितने मिलियंस लोग देख चुके हैं अब तक। तो उसको हम कंटिन्यू, मतलब मैं तो क्योंकि प्रोड्यूसर हूँ, पंकज तो एक्टर है, तो मैं उसको जब इसको पूछता हूँ दिग्गज लोगों से, ट्रेड के लोगों से, कि इसका मतलब क्या है, तो कहते हो इसका मतलब कि जब उनको फिगर्स आती है ना, तो मुझे बिलीव नहीं हो पाता असल में। तो इनकी फिगर्स आप ऐसे समझते हो असल में, नो। तो दैट इज वेरी वेरी गुड कि यार आपको शुरुआत ही 30-40 करोड़ से हो कि यार आपकी इतने इतने व्यूज, इतने सब्सक्राइबर, इतने वो हो, मतलब है ना। दैट्स ए ग्रेट ग्रेट फीलिंग एंड ग्रेट थिंग के हमारी मेहनत का और हमारे कन्विक्शन का और हमारी जिस तरह से हमने फिल्म बनाई उसका हमें वो। और भारतवर्ष, मैंने अभी बड़ी अच्छी लाइन दी है, सच्चे भारत की सच्ची कहानी। ये रियल भारत की कहानी है। ये रियल भारत, जो रियल इंडिया जिसकी हम बात करते हैं, जिसको हम बहुत सालों से मिस कर रहे थे, और वही लोगों ने एक्चुअली अपने यूट्यूब चैनल वगैरह पे बोला है कि ये हिंदुस्तान की कहानी है। हिंदुस्तान, हम वो कहानियां भूल गए थे थोड़े दिन के लिए। वो छोटे लोगों की कहानी जो जो गांव के अंदर रहते हैं, असल में जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके हंसी क्षण है, जो हम पुराने दिलीप कुमार की फिल्मों में देखा करते थे, अब पंकज त्रिपाठी की पिक्चर में बिल्कुल, मैं पंकज जी के पास जाना चाहूंगी। पंकज जी देखिए, मतलब लॉकडाउन में जहाँ लोग पैसे की दिक्कत से जूझ रहे थे, वहीं करोड़ों की फिल्म, आपकी फिल्म करोड़ों की कमाई कर चुकी है। कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं अब तो वैसे लॉकडाउन खुल गया है। शुक्रिया शिखा, शुक्रिया। और कुछ नहीं, अभी तो बेहद खुश हैं हम लोग कि फिल्म कामयाब रही और लोगों ने इतना पसंद किया, अभी भी किए जा रहे हैं। सो हमारी टीम बेहद खुश है। और कागज के मार्फत, चलिए मैं तो थोड़ा पुराना हूं, बट बहुत सारे नए टैलेंट को भी मौका मिला। कल मैं और सतीश जी बातें कर रहे थे, तो हमें डीओपी, म्यूजिक कंपोजर, मोनल जो एक्ट्रेस हैं, और बहुत सारे एक्टर, तो हमें राइटर्स, वो जो दो नए यंग लड़के हैं, अंकुर और शशांक, तो हमें लगा यार इस फिल्म के थ्रू कई 10-12 लोगों का एक डेब्यू हो रहा है किस्म से, अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो चाहे राहुल जैन हो, चाहे वो अपना मल्लिक हो म्यूजिक कंपोजर, अहमद अब्बासी जिसने वो लिखा है, जिन्होंने वो कागज पोएट्री लिखी थी। हाँ। सो डीओपी आरको हमारा उसकी पहली फीचर है, इंडिपेंडेंट फीचर। तो काफी अच्छा, हम लोग खुश हैं कि सबका मेहनत सफल हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, वैसे अभी इंटरव्यू शुरू करने के पहले भी, मतलब पंकज जी को मैं जब भी देखती हूँ, पंकज भैया को एकदम ह्यूमर ना टपकने लगता है, वो जहां जाते हैं जिस तरीके से बातचीत करते हैं। तो पंकज जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मतलब सेट का कैसा माहौल होता था। मतलब मैंने ट्रेलर देखा, फिल्म अभी तक मैं नहीं देख पाई, लेकिन जरूर देखूंगी। ट्रेलर देखते ही मतलब हंसी छूटने लगती है जब लोग पंकज त्रिपाठी को देखते हैं, बात नॉर्मल अंदाज में भी बात करते हुए। बिल्कुल 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 शिखा, फिल्म में है ह्यूमर है, क्योंकि ये कहानी ऐसी थी कि कहानी बहुत सीरियस और गंभीर कहानी है, और सर का टेक जो था वो थोड़ा सा ब्लैक कॉमेडी की तरफ था, कि इसको सटायरिकल वे में रखते हैं, व्यंग्यात्मक बनाते हैं। सो हालांकि ह्यूमर और हंसी के बीच में उस सब्जेक्ट की गंभीरता बिल्कुल बरकरार रहती है, असर भी होता है। सो यह सेट का माहौल भी बहुत अच्छा था, हम लोग ऐसे ही हंसते खेलते कर लिए। सो यही था। बिल्कुल, जिस तरह की कहानी है, नॉर्थ में आज भी इस तरह की कहानियां और किस्से मिल जाते हैं। अक्सर सरकारी दफ्तरों में इस तरह की फाइल में अक्सर ऐसे ब्लंडर होते हैं। कुछ आप भी नॉर्थ से हैं, बिहार से हैं, कोई ऐसा किस्सा याद है कि आपके किसी रिलेटिव के साथ हुआ हो या आपके साथ ही हुई हो कोई कागजी मिस्टेक? अब मेरे रिलेटिव के साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी हमारी फिल्म आने के बाद मैंने कल परसों देखा
मीडिया में खबर आ रही है कि मिर्जापुर के कोई एक शख्स हैं। फिर एक मैंने फ्रांस या यूएस का एक खबर देखा कि यूएस में भी एक ऐसी घटना हुई है। और भी इंडिया का 2-3 घटना मुझे पढ़ने को मिल गया मीडिया के थ्रू। हमारे कागज के बाद मीडिया वालों की भी नजर गई, वो जो लोग कोर्ट के बाहर या मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर बैठे हैं तख्तियां लेके। सो ऐसी 2-3 खबरें मिली हैं पिछले 1-2 हफ्ते में पढ़ने को। अगर कागजी मिस्टेक की बात करें तो कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ कि पंकज त्रिपाठी को किसी ऑफिस के चक्कर काटने पड़े हो, मतलब किसी दूसरी कागजी मिस्टेक भी हुई हो कभी किसी ऑफिशियल पेपर को लेकर के? 10th क्लास में हुआ था, मेरे मार्कशीट में मेरा नाम का स्पेलिंग गलत हो गया था, तो उसके लिए बिहार बोर्ड में जाना पड़ा था पटना, और तब हम गांव में रहते थे। तो पटना जाना इटसेल्फ 150 किलोमीटर आप जा रहे हो क्या करने, स्पेलिंग का आई और ये ठीक कराने, और उसमें 3 बार जाना पड़ रहा है आपको 150 किलोमीटर। पटना जाना मेरे गांव से मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन का काम, कि एक दिन जाएंगे दफ्तर में कराएंगे, फिर कोई सस्ता रूम लॉज लेके आप वहां रुकोगे और फिर दूसरे दिन लौटोगे। काम क्या है कि ई को आई कराना है बस। लेकिन अब तो फिर भी थोड़ी चीजें इजी हो गई है जब से सोशल मीडिया आया। उस वक्त तो और मुश्किल होता होगा क्योंकि सरकारी दफ्तर में चीजें सही कराना इतना भी इजी नहीं होता था उस वक्त। हाँ, नहीं, बिहार बोर्ड में काउंटर था कि सुधार, उस काउंटर का कुछ तो होता था कि सुधारीकरण और त्रुटि संवाहन, कुछ ऐसा एक काउंटर होता था। वहां एप्लीकेशन दे दो जाके, वो ले लेंगे, उसका फोटोकॉपी ले लेंगे, फिर बोलेंगे ठीक है जी आप इसका इतने का एक चालान कटा के ला के दो। गलती भी उनकी और उसको सुधार के लिए चालान भी 50 रुपए का हम भरे। अब फिर 15 दिन बाद पता करना क्या हुआ। हाँ, यस, अभी थोड़ा आसान हो गया है डिजिटल होने से, बट समस्याएं तो है ही ना। वो कहीं समहाउ डिजिटल मीडियम को भी सिस्टम आदमी ही चलाते हैं, तो कई बार मशीन की त्रुटि होती है, कई बार आदमी की त्रुटि हो जाती है। बिल्कुल। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा अभी पंकज जी ने बड़ा अच्छा किस्सा शेयर किया, आपके साथ हुई कभी ऐसी कोई कागजी मिस्टेक? देखिए, कागज जो चीजें हैं, ये कागज सबसे बड़ी बात क्या है, जो लोगों तक बात पहुंची है ना, ये कागज का थीम, कागज की बात, कि कागज एक जो कोरा पन्ना होता है वो तो हवा से उड़ जाने वाला होता है असल में। उसको तो आप फाड़ सकते हैं आराम से, आप उसको उड़ा सकते हैं, उसके हवाई जहाज बना सकते हैं, आप उसकी पुड़िया बना सकते हैं, वो किसी काम का नहीं होता। लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और उसके ऊपर कोई सरकारी मोहर लगी हुई है, तो उस कागज की कीमत जो है वो इतना, वो लोहे के बराबर हो जाता है कि उसको उठाना और उसको गलत वो प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो कागज का जो थीम कॉन्सेप्ट जो है ना, वो लोगों तक बहुत अच्छा पहुंच गया कि बहुत सहज तरीके से कागज की पावर का चला। एक्चुअली पहली पिक्चर का टाइटल था मैं जिंदा हूं, लेकिन बाद में इसका कागज रखा गया। और जिस दिन मेरे राइटर्स हमेशा मेरे को बोलते थे, सर इसमें प्रोटैगनिस्ट तो है, हीरो तो है, पर इसमें विलन क्या है, इनमें विलन कौन है? तो मैंने कहा विलन तो कोई नहीं है, इसके अंदर सिस्टम है यार। पर सिस्टम विलन तो बहुत बार आया हुआ है। तो जिस दिन मुझे कागज दिमाग में आया ना, उस दिन ये लगा कि मेरी पिक्चर का विलन जो है वो एक्चुअली कागज है, जिसके ऊपर सरकारी मोहर लगी हुई है, जिसपे ये लिखा हुआ है कि ये आदमी जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो उससे उसकी पावर पता है। तो हमारे साथ भी, आप चाहे बैंक में जाओ, आप चाहे स्कूल में जाओ, चाहे आप राशन कार्ड के लिए जाओ, आप कितनी बार ऐसी समस्या होंगी, दोबारा कागज लाइए जी, वो गलत लिखा जी, एड्रेस गलत लिख गया जी, है ना, कुछ ऐसा हो गया, वो कागज का ऐसे हो गया, या आपने कर दिया और आप सोच रहे कि हो गया और पता चलता है उसके अंदर कागज के अंदर कोई गलती निकल आई, या आपने गलत लिखा तो आपका काम, आपको अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे कुछ लोन चाहिए था, पर वो मेरे कुछ कागज कंप्लीट नहीं हुआ, असल में कागज कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक्चुअली वो लोन रिजेक्ट हो गया असल में। और मैं कोई ऐसा कुछ बाकियों की लगा 50-60 हजार करोड़ का लोन नहीं करा था, मेरे को लोन चाहिए था। तो पर वो कागज क्योंकि मेरे कंप्लीट नहीं थे और कागज पे जो लिखा हुआ था वो गलत था, तो वो उसको मानना पड़े, उनको मानना नहीं मिला लोन। तो अभी ये कागज की पावर जो है ना, वो लिखे हुए यही से आपको इंस्पिरेशन मिली, मतलब कागज को विलेन बनाने की और इस पे फिल्म बनाने की? हाँ जी, मैं कह रही हूँ यही से इंस्पिरेशन मिली कागज को विलेन समझ करके पर्दे पे उतारने की? नहीं, इंस्पिरेशन तो इस आदमी की जिंदगी, इस आदमी की जो व्यथा थी, जो ट्रेजेडी थी, जो इसकी जद्दोजहद थी, जो इसकी लड़ाई थी, वो बड़ी 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 क्वर्की थी, बड़ी फनी थी और बहुत ही अद्भुत थी, मतलब, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि यार ये बहुत ही अजीब सा, ये ऐसा किस्सा कैसे हो सकता है, ऐसी बात कैसे हो सकती है, ऐसा तो हो नहीं सकता, यू नो तो वो चीज मुझे बहुत 2003 में जब मैंने
2000 में तो मैंने कहानी पढ़ी थी और 2003 में राइट लिए थे। तो वो जो अद्भुत क्वालिटी थी ना स्क्रिप्ट की, वो मेरे दिमाग में हमेशा घूमती रही और तभी मेरे को भी इनको जीवित होने में 18 साल लग गए और मेरे को भी पिक्चर बनाने में 18 साल लग गए असल में। अच्छा पंकज जी, आपकी मतलब पंकज जी ऑन बोर्ड कैसे आए? पंकज जी मतलब जिस तरीके से किरदार में फिट हुए, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किरदार है, ऐसा लगता है जैसे रियल लाइफ में यही आदमी और इसके साथ सच में ट्रेजेडी हो गई है। क्योंकि मैं ट्रेलर देख रही थी, फिल्म में जरूर देखूंगी। आज ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा कि मैंने इतनी अच्छी फिल्म कैसे मिस कर दी। मैं वैसे आपसे वैसे मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है कि आपने अभी तक पिक्चर नहीं देखी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी इसी इंटरव्यू के बाद जरूर देख लीजिएगा पिक्चर, बिल्कुल और मजा आएगा बात करने का। लेकिन दूसरी बात ये कि पंकज को देखो क्या होता है ना, कई बार कोई अच्छा काम होता है ना शिखा, तो वो उसकी जो अच्छी स्क्रिप्ट होती है ना, उसके किरदार और उसके एक्टर्स है ना, कुछ बार अपनी किस्मत से भी आते हैं, वो स्क्रिप्ट खींच के लेके आती है असल में। अब इतने सालों से पिक्चर नहीं बनी है और मैं कितनी जद्दोजहद, कोई एक्टर, कभी स्क्रिप्ट नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी बन नहीं रहा, होते 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 मतलब कहाँ पंकज त्रिपाठी जिस दिन मेरे दिमाग में आया, एक तो मेरे स्कूल का, मेरे एनएसडी का जूनियर है और मैं इसका काम तकरीबन देखता रहता था, तकरीबन सब पिक्चरें मैंने इसकी देखी हैं, और मैं जब देखता था मेरे को लगता था कि यार ये एक्टर कभी फॉल्ट करता ही नहीं असल में। मैं कभी सोचता था कि एक बार तो गलत करे कभी यार कुछ, एक रोल तो कुछ गलत करे, तो हमेशा ऐसा। तो जब ये स्क्रिप्ट के बारे में आया और मैंने डिसाइड किया था ये पिक्चर मेरे को बनानी है, मेरी भी एज ए डायरेक्टर वापसी होनी थी असल में, मेरे को भी 6 साल का वक्फा हो गया था, मैंने पिक्चर डायरेक्ट नहीं की थी। और अब आज के टाइम में अपने आप को रीइन्वेंट करने के लिए, कुछ नया करने के लिए आपको ये सच्ची कहानी जो मेरे पास इतने सालों से पड़ी थी, पंकज का काम देख करके मैं बहुत ही अच्छा लगता था मुझे जब भी काम। तो पंकज का नाम जिस दिन आया मैंने बुलाया और इनको सुनाया, इनको अच्छा लगा, इन्होंने भी फट से किया कि लीड रोल और इतना अच्छा किरदार। और दूसरा मेरे को ये तो पता था कि ये गांव के आदमी है तो 100% ये जिस बैकग्राउंड से, तो ये भरत लाल को जस्टिफाई बहुत अच्छी तरह करेंगे। तो वो मेरी सोच थी, एक डायरेक्टर की हमेशा एक वो होती है, और उसको बखूबी निभाया मतलब पंकज ने। और पिक्चर में जो 4 चांद लगाने का जो सबसे बड़ा एक्चुअली मोहरा है पिक्चर के अंदर, वो पंकज है असल में ना, क्योंकि होता है ना कि आपकी परफेक्ट कास्टिंग जब हो जाती है ना, तो आधा काम आपका खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हुआ, और वो आप डेस्टिनी मान लीजिए, मेरी मान लीजिए, पंकज की मान लीजिए, स्क्रिप्ट और प्रोजेक्ट की मान लीजिए। मतलब अभी आप पूछ रही थी कि शूटिंग पे क्या, मतलब कभी हमारा आज तक कभी कोई डिबेट डिस्कशन या कुछ कभी हुआ ही नहीं। मतलब ये बहुत कम एक्टर डायरेक्टर के अंदर होता है, कि कभी कुछ, मतलब क्योंकि दोनों के दोनों सिंक में थे एकदम, हर चीज को दोनों ही हम एक्चुअली ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करते हैं असल में। मैं हरियाणा का हूँ, ये बिहार का है, तो हम उस एटमॉस्फेयर को समझते थे, उस वर्ल्ड को समझते थे असल में। और तभी तभी हम दोनों ग्रामीण की सोच जो है वो भारतवर्ष के छोटे से छोटे आदमी तक पहुंची है, जो मेरे को कहाँ से, गांव से, चाहे वो मतलब इंडियन विलेजेस तो छोड़ दो, इंडिया मतलब आज मैं पड़ोस में था, मेरी वो मैं उनको बहन जी बोलता हूँ, वो 70 साल की ऊपर हो चुकी है, कहती जी मैं तो पिक्चर देखी कल, साड़ी फैमिली कमाल दी पिक्चर जी, कमाल दी पिक्चर। सतीश जी तुझे लिखते भी बड़ा अच्छा होते, पता ही नहीं था सानू, एक्टिंग ते कर दे तुसी, पंजाबी में बोलती है वो। तो मतलब देखो वो 70 साल की औरत, उसने बैठ के अपनी फैमिली के साथ पिक्चर देखी, तो उसका एक बहुत होता है ना। बिल्डिंग के लोग भी अब कांस्टेंट देख रहे हैं कि हमारे बिल्डिंग में डायरेक्टर रहता है यार, इसकी पिक्चर देखी जाए। तो जितनी फैमिलीज जो है वो है, और दैट इज द क्वालिटी की बहुत सालों बाद, बहुत टाइम के बाद एक ऐसी पिक्चर, साफ सुथरी पिक्चर। और क्योंकि मेरा क्या, मैंने सीखा हमेशा पिक्चर, कमर्शियल मूवीज, फ्रंट फुट सिनेमा जिससे आप बोलते हैं, पॉपुलर सिनेमा का मैं हिस्सा रहा हूँ, एज एन एक्टर रहा हूँ, एज ए डायरेक्टर रहा हूँ, तो मेरे को ये गमगीन कहानी, ये ट्रेजिक कहानी, ये आर्टिस्टिक कहानी, इसको मेरा अपना कहने का एक तरीका है। इसीलिए इसके मैं गाने भी रखूं, जहाँ किसी को ऑब्जेक्शन हो ना हो, और मैं मैंने अपने तरीके से बनाया ताकि एक कॉमन आदमी तक, कॉमन आदमी की कहानी पहुंच पाए। बिल्कुल, मैं पंकज जी के पास चलना चाहूंगी। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जो किसान वाला बैकग्राउंड है, बहुत रियल लाइफ में भी आप कनेक्ट करते हैं इस चीज से, जिस बैकग्राउंड से आप हैं, कितना कनेक्ट कर पाए और किस तरीके से मतलब इस किरदार को जी पाए? हाँ, यस यस, मेरे लिए कनेक्टिंग बहुत था, भाषाई स्तर पे, लैंग्वेज, लैंडस्केप, फूड, कल्चर, वो समाज की जो कॉम्प्लेक्स है, कठिनाइयां हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी। आजमगढ़ से मेरा गांव भी 100 किलोमीटर दूर है। सो मैं इस दुनिया को जानता हूँ, परिचित हूँ इस दुनिया से, इस दुनिया की छोटी छोटी मासूमियत, छोटी छोटी चालाकियां, छोटी छोटी मूर्खता, उन सब से परिचित हूँ।
सो आप देखेंगे भरत लाल को, मेरे किरदार को, तो वो मासूम भी है, वो अपने स्तर से चालाक भी है, वो कई बार मूर्खता में करता है और कई बार जानबूझ के भी करता है। सो कुल जमा आदमी है कि हम आदमी, हम बहुत सारी अपनी कमियों के साथ होते हैं, कुछ हम में खामियां भी होती हैं, बट सिस्टम जब हावी होता है तो हमें पीस के रख देता है। सो मैं बहुत रिलेट किया। मेरे बिल्कुल आसपास के किरदार थे, वो दुनिया थी। मैं जब भी साइकिल चला के जाता था, वो सीक्वेंस है बिगनिंग में, साइकिल से खेतों के बीच में जा रहा हूँ, तो मेरे लिए शूटिंग से ज्यादा मुझे लगता था मैं अपनी जिंदगी में रिविजिट कर रहा हूँ। जब मैं अपने बहन के गांव जाता था तो वैसे ही गन्ने के खेत के किनारे पगडंडी पे चल के साइकिल चलते जाता था। सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट साइकिल ही थी हमारे घर पे। सो मुझे लगता था शूटिंग में कि शूटिंग नहीं चल रही है, मैं मौसी के गांव, मामा के गांव, अपने बहन के गांव, वहां कहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल वही फीलिंग आती थी। तो यही है। तो अब जब गांव जाते हैं तो कुछ खेती बाड़ी में ध्यान देते हैं, मतलब पेरेंट्स के साथ डिस्कशन होता है या भाई? बातचीत होती है किस खेत में क्या बोया गया है। और मैं अभी गया था पिछले हफ्ते, देखने भी जाता हूँ, लेकिन बस वो और कुछ नहीं करता हूँ, देख के आता हूँ। कहीं वो नहीं करता कि वहां का फोटो कुदाल लेके खिंचवा ली, वो नहीं करता। बट ऑफ कोर्स खेत तो खेतों से किसान का एक अलग जुड़ाव होता है ना। बिल्कुल। तो ऐसा खेत के किनारे खड़ा हो जाओ और खेत में धान, गेहूं, मकई, परवल, गन्ना कुछ भी लगा हो ना, तो ऐसा लगता है कि वो खेत आपसे बातें कर रहा है। वो बताता है कि भाई देखो, मेरे को पानी देने का समय आ गया है, पानी दो, या मेरे में घास बहुत हो गए हैं। तो हाँ, मेरा है, वास्ता है। तो लेकिन जब हमारी लास्ट टाइम बातचीत हो रही थी आपसे, तो आपने कहा था कि गांव वाले घर में अभी भी टीवी नहीं है। तो अब कुछ नया सुधार आया या वैसा ही है? जरूरत ही नहीं है उनको। मैं अभी गया तो बहुत दबाव दिया कि कागज आएगी। कागज देखे भी नहीं है। अच्छा, करते हैं व्यवस्था माई बाबूजी के लिए। सो नहीं, अभी भी नहीं है, उन्हें चाहिए नहीं, गाय बैल है, घर पे लोग हैं। तो लेकिन उन्हें जब बेटे की फिल्म आती है तो मतलब ऑब्वियसली वो तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते होंगे देखने के नहीं लिए। नहीं 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 नहीं, उन्हें मालूम नहीं है कि फिल्म आना और फिल्म चलना और फिर मेरा बच्चा घर का कितना छोटा या बड़ा है, कितना पॉपुलर एक्टर है, ये सब उन्हें आइडिया नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी देखते तो होंगे आपको पर्दे पर? नहीं नहीं, कहीं कोई लैपटॉप में दिखा देता है गांव का कोई लड़का, तो एक सीन दो सीन देख लिया। मुझे याद नहीं कि मेरे भाई देखा है, भाभी देखी है फिल्में। मेरे माँ बाबूजी कभी पूरी फिल्म मेरे नहीं देखे होंगे। लेकिन अगर जब फिर भी उतनी फिल्म देखते हैं तो मतलब किस तरीके का रिएक्शन आता है पेरेंट्स की तरफ से, माँ बाबूजी की तरफ से? कुछ खास नहीं आता है, कुछ नहीं। इस बार गांव गया था तो खबर 10 दिन रह गया, थोड़ी भीड़ बढ़ गई, खबर फैल गया, बच्चे आने लगे। तो मेरी माँ ने बोला कि तुम मतलब ये कौन आ रहे हैं, तो उनको बताया कि ये सब फैन है उनके। तो बोली फैन है उनके, मतलब फैन क्या होता है? तो फैन समझाया गया क्या होता है। बोले तो तुम अपने फैन को क्यों बुलाए हो? अब मैं क्या बोलूं कि फैन को मैं थोड़ी बुलाया हूँ। इतनी भीड़ आ रही है दरवाजे पे, अपने फैन लोगों को मत बुलाओ। सो अब तो किसी ने समझाया कि किसी ने बुलाया नहीं है फैन को, इनका फोटो किसी गांव का एक आदमी खींच के और नेट पे डाल दिया। तो नेट पे डाल दिया तो वो बात फैल गई पूरे गांव में। तो माँ मेरी नेट को नेटुआ बोल रही है, तो मना करा कि फोटो खींच के नेटुआ पे मत डाले लो। तो वो अलग ही दुनिया है उनको। प्यार है। लेकिन वो अलग ही दुनिया है, प्यार, मनवा, डांट की। तो कभी ऐसा हुआ, अब ऐसा होता है कि पंकज जी को अभी भी डांट पड़ती है माँ या बाबूजी से? बाबूजी से तो कभी नहीं पड़ती है, माँ से पड़ती है, क्योंकि माँ को अभी भी लगता है ना कि मैं चालाक नहीं हुआ हूँ, मुझे लोग ठग लेंगे। उसको हमेशा लगता है कि तुमको ना ठग लेंगे और तुम्हारी सेहत कमजोर लग रही है पहले से। माँ को बेटा हमेशा कमजोर लगता है। और मूर्ख भी लगता है कि इसको कोई भी ठग सकता है। पंकज जी, आपका ना मतलब लास्ट टाइम मैंने भाभी से भी पूछा था एक इंटरव्यू में कि कितने रोमांटिक हैं आप, लेकिन आजकल एक किस्सा, आपका हॉस्टल वाला किस्सा बड़ा सुर्खियों में है। मैं वो आपसे जानना चाहूंगी। आपके एक फैन ने भी मुझे कई बार सोशल मीडिया पे कहा कि उनसे जब भी आप इंटरव्यू करें इस किस्से के बारे में जरूर पूछिएगा। हॉस्टल पत्नी का? अच्छा अच्छा, वो कुछ नहीं है। अब मतलब हॉस्टल में भाभी को लेकर के आए थे या थोड़े आपके दिन साथ? थोड़े दिन रही थी, बॉयज हॉस्टल था, उसमें लड़कियां अलाउड नहीं थी। हाँ। तो थोड़े दिन ये रही थी। हमारे वार्डन है, उनको पता चल गया, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारी पत्नी रह रही है,
तो मैं बोला हाँ मेरी पत्नी है इसलिए रह रही है। तो हम्म। तो देखो तुम व्यवस्था करो, कुछ बाहर किराए पर रूम लो। मैं बोला मैं तो गाय खरीद के लाने का सोच रहा था कि सुबह दूध की दिक्कत हो रही है। सो मैं हॉस्टल के लॉन में सोचा है गाय पाल लूं। तो क्या कुछ सचमुच नहीं, आप सोच रहे थे उस वक्त ऐसा, या मजाक कर रहे थे वार्डन नहीं के साथ? मजाक कर रहा था मैं बोला कि नहीं नहीं सर मैं खोज रहा हूँ रूम, मैं चला जाऊंगा लेके। तो मैं हाँ। उनसे मस्ती कर रहा था, क्योंकि कॉलेज के दिनों में वार्डन में और छात्र में एक दोस्ताना संबंध भी तो हो जाते हैं। हम्म। सो उनकी ड्यूटी है कि उनको बोलना है कि भाई तुम्हारी पत्नी यहाँ है उसको हटाओ, और हमारी ड्यूटी है कि हाँ 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 बस हो गया, जा रहे हैं, अगले हफ्ते चले जाएंगे। मैं अभी देख रही थी, इंटरव्यू शुरू होने के पहले भी वो बेचारी बहुत सारा मैनेजमेंट कर रही थी, आपके लिए सेटअप रेडी कर रही थी। कितना परेशान किया आपने उनको, भाभी को कितना परेशान किया नहीं लॉकडाउन में? कुछ परेशान नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अभी मैं नीचे बैठ गया तो बोली यहाँ क्यों बैठो, वहां बैठो कुर्सी पे, इधर उधर। तो मैं बोला कि मैं ग्राउंड का आदमी हूँ, ग्राउंडेड आदमी हूँ, ग्राउंड पे बैठूंगा, तुम छोड़ो। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो पंकज जी के फैंस इनके बारे में नहीं जानते हैं, ऐसी कोई बात जो आप जानते हो? मेरे को लगता है कि जब आजकल के डिजिटल के मीडियम में है ना, जो एक्टर जो होता है ना, वो एक्टर के बारे में पब्लिक जो है सब कुछ जानती है, सब कुछ जानती है ये। सब कुछ जानती है। कोई ये पुराने वाला टाइम नहीं है कि किसी को पता नहीं फिर होता भी कि ये सेट कहाँ पे रहते ऐसी हैं कोई बात, क्या। फिर भी सेट पे ऐसी कोई बात हुई हो, या आपने तो पंकज जी के साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारा होगा, ऐसी कोई बात फिर भी जो फैंस ना जानते हो? आई डोंट थिंक सो ऐसा कि ऐसी कुछ कोई नहीं है, बात हुई हाँ हो। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक जो हाँ, पंकज है ना वो दिखाई देते हैं। वो भाई हंसमुख है तो आपको पता है उनकी कॉमेडी टाइमिंग है। वो सीधे साधे इंसान है, वो आपको पता है। कितने कितने रोमांटिक आदमी है वो, उन्होंने बता दिया कि एक इंटरव्यू इनका आज मैं देख रहा था असल में, कहते हैं कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ भी इतना रोमांस नहीं करता, हम तो 12 फीट की दूरी रखते हैं असल में, यू नो, क्योंकि हमारे हमारे संस्कार हमारे ट्रेडिशंस ऐसे हैं असल में, यू नो, हमको सिखाया इस तरह का गया है कि यू नो भाई के साथ कैसे रहना, पत्नी के साथ कैसे रहना। बिल्कुल इसका इंटरव्यू देख करके मैं खुद अपने आप को ऐसे रिलेट कर रहा था। हम ऐसे कोई शोई आदमी नहीं होते, तो पब्लिक को पता चल जाता है कि यार ये सत्य। और शायद वो जो असली भारत की बात आ रही है ना, असली भारत, तो वो पंकज की जो आज पॉपुलरिटी, जो स्टारडम है, जो वो इसलिए भी आ रहा है कि अब सच्चे लोग जो है ना वो अपने लगते हैं असल में, जो होते हैं ना, बिल्कुल। वो तो परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली जो भी किरदार करेंगे आपको अच्छा लगता है, लेकिन एज ए पर्सन भी जब उनके बारे में आप पढ़ते हैं, जानते हैं, और उनके बारे में कहीं लिखा हुआ कुछ होता है या उनको बोलते हुए देखते हैं, तो पब्लिक आजकल लोग जो है ना भांप जाते हैं असल में कि किस तरह का आदमी है। मैं 40 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मेरे को, मैं जहां जाता हूँ तो कम से कम ये तो है कि हमने कुछ ना कमाया तो कम से कम अपना मान सम्मान तो कमाया कि सतीश कौशिक इस तरह का आदमी है। तो लोगों ने अभी हमारे बारे में क्या जानने की जरूरत है किसी को। ऐसे ही पंकज के स्टारडम इतना बड़ा हो गया है कि पीपल नो अबाउट इट। कोई ऐसी खास बात मैं बोलूं कि जी मैं तो पर्सनली इनको ऐसे जानता हूँ असल में ना, या इन्होंने कुछ शूटिंग के दौरान कुछ मेरे को उनको जान, मेरे को लगा वेरी प्रोफेशनल मैन, वेरी होमली मैन, वेरी ग्राउंडेड मैन, यू नो, और वेरी टैलेंटेड। हर चीज सोच अच्छी है, हर किसी भी चीज को, किसी भी इमोशन को ये एक्चुअली बहुत कह के नहीं बोलते। अब ये इस तरह के आदमी नहीं है। ये दूसरा कोई हीरो होता ना तो वो ऐसा होता है, अभी हम मिले हैं, सक्सेस के बाद भी मिले हैं, तो वो होता है ना कि पापा जी कमाल कर दिया यार, वाह यार, इसका कुछ नहीं निकला सर। सर बस भगवान ने अच्छा किया सर, बढ़िया किया, यू नो, कुछ नहीं कि हम एक दूसरे को गले लग रहे हैं और खुश हो रहे हैं, या मतलब यू नो वाइन ग्लासेस किंग वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो इसलिए नहीं कि नहीं कर रहे, इसलिए कि आपकी प्रवृत्ति ही वो है। आपकी खुशी जो है ना अंदरूनी इतनी ज्यादा और इतनी अच्छी है, और हम एक दूसरे को कम से कम उस मामले में कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं असल में, कि आपको बिल्कुल। शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है किसी भी इमोशन को बहुत ज्यादा जिंदगी। ये बहुत अच्छी बिल्कुल। बात होती है। बिल्कुल सतीश जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम जिस दिन से मीडिया से आप रूबरू हुए हैं, हम जिस दिन से आपसे बातचीत कर रहे हैं, स्टारडम के मामले में अब आप अव्वल हैं, लेकिन कभी हमने आपका स्टारडम नहीं देखा, तो कैसे मेंटेन करते हैं अपने आप को? कभी देखा ही नहीं वो स्टारडम। तो दिखाने की क्या जरूरत है, उसको दिखाने की क्या जरूरत जैसे है कि वो। आपकी इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत एटीट्यूड या वो थोड़ा स्टारी नखरे आ जाते हैं, लेकिन पंकज जी एकदम आज भी वैसे ही हैं। जैसे देखिए विनम्रता जो है ना, विनम्रता होती है, दिखाने की चीज नहीं होती है।
या तो वैसे ही स्टारडम मुझे लगता है होता है, उसको दिखाने की कुछ जरूरत एक्स्ट्रा है नहीं अलग से। जो दिखा रहे हैं फिर तो स्टारडम है ही नहीं ना, फिर तो आप कुछ प्ले एक्ट अभिनय हो रहा है। तो जैसे जो आदमी जीवन में विनम्र होता है वो वैसे ही पेश होगा, दरवाजा खोलने में भी वो विनम्र दिखेगा, और तो उसमें दिखाने की जरूरत है नहीं। और इसलिए अभिनय की सब मिथ्या है। ये स्टारडम अच्छी बात है, हम मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं कि लोग हमारे काम को पसंद करें, हमें जाने, और जब लोग पसंद करने लगते हैं, जानने लगते हैं, बहुत प्यार करने लगते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए, ताकतवर हो गए, सो अब दुनिया हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। तो हम कई बार उस भ्रम में मिसबिहेव भी करने लगते हैं। सो मुझे इन चीजों का ज्ञान है। मतलब आज सुबह मैं अब समझो ना कि एक व्यक्ति है दिल्ली में, आईएएस एकेडमी में पढ़ाते हैं वो, मतलब विकास दिव्यकृति सर। अब मैं पिछले कुछ हफ्ते से उनके वीडियोस देखता हूँ बैठ के, और वो जो क्लासरूम में बताते हैं, मुझे ना एग्जाम देना है, मुझे ना पढ़ाई करनी है, बट वो जो जनरल नॉलेज और हिंदी पढ़ाते हैं, मैं उनकी क्लासेज ऑनलाइन पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, और वो उससे मुझे लगता है मैं बतौर आदमी और बतौर एक्टर में ग्रो होऊंगा। सो जैसे आपको लगता है कि हम कुछ हो गए ना, तो हम अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं, हमें लगता है कि हम सब जानते हैं। अब बहुत कुछ हमें जानना है, ये सब खैर प्रवचन दे रहा हूँ, चलो समय हो गया। पंकज जी, मैं एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहूंगी। मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्टारडम की, अब आपके बहुत सारे फैंस हैं, जहां पंकज त्रिपाठी की झलक दिखाई देती है लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो शुरुआती दौर याद है आपको कि जो जब सबसे पहली बार आपको रियलाइज हुआ हो, कोई फैन मूवमेंट आपसे जुड़ा हुआ, या किसी ने बहुत बड़ा, मतलब आपका बहुत बड़ा जबरा फैन कोई निकला हो, जिसे आप अभी तक भी याद करते हैं पहली बार? मुझे याद नहीं है। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बट कोई ऐसा एक इंसिडेंट याद नहीं है। हमारा ऐसा अचानक कुछ नहीं हुआ है ना, तो मटका में लीकेज होता है ना, तो ये बूंद बूंद पानी टपकते रहता है, नीचे एक लोटा रख दोगी ना तो थोड़ी देर बाद भर जाता है। तो हम बूंद बूंद टपक के भरे हुए लोग हैं। सही बात, सही। थैंक यू सो मच सतीश जी, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही आपकी फिल्म अभी और बहुत सारी कमाई करे, और भी करोड़ों में कमाई करे। शुक्रिया शिखा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू। बाय बाय।